हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद हर्ष में। चले दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं प्रैक्टिकली तौर पर प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। 12 वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पहला वीडियो देख लीजिए, कंप्लीट चीजें समझ में आ जाएगी। दो टाइप के सवाल है ना, मास्टर बना दूंगा इन दोनों सवालों में, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले टाइप नंबर 1 के सवाल आपके एग्जाम में ऐसे पूछे जाएंगे। कहेगा कि 5 गेंदें सफेद दी गई हैं एक बैग में, 7 लाल हैं और 8 काली हैं। कहेगा कि 4 गेंदें एक एक करके निकालनी है और जो निकाल रहे हो ना उसको फिर एक बार के लिए वापस डाल देना है। तो फिर पूछेगा कि बताइए वो 4 गेंदें हैं, उन्हें सफेद होने की क्या प्रायिकता है, लाल होने की क्या प्रायिकता है, काली होने की क्या प्रायिकता है। नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए, एक डिब्बा हमने लिया, इसमें 2 मार्कर पड़े हुए हैं और दोनों मार्कर में से पहले मुझे क्या करना है, एक एक करके निकालना है। पहले मैंने एक निकाल दिया और फिर जो निकाला है उसको फिर वापस डाल देना है। फिर दूसरी बार में जो मार्कर निकाल रहा हूं मैंने फिर निकाल दिया और फिर मुझे वापस डाल देना है। यानी कि इस प्रकार मैं 4 बार उसे निकालता हूं। और बताइए दोस्तों, मुझे वो जो मार्कर है या वो जो गेंद है वो सफेद होने की क्या प्रायिकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको दोस्तों थोड़ा सा भी इस टाइप में समझ में नहीं आता ना तो बने रहना अंत तक वीडियो में। आइए दोस्तों, कहते 5 गेंदें सफेद है, 7 लाल हैं, 8 काली हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये एसएससी के पेपर में एक बार आपके एग्जाम में पूछा गया था। कहता है कि 4 गेंदें एक एक करके निकालनी है। जब आप 4 गेंदें निकाल रहे हो तो सबसे पहले एक गेंद निकालोगे। भाई सवाल में पहले ही कह दिया कि एक एक करके निकालनी है। तो जब हम पहली बार में जो एक गेंद निकाल रहे थे तो गेंदें हम कहाँ से निकालेंगे, 5 गेंदों में से निकालना है। भाई 4 तो हमें निकालनी है, हमें तो निकालनी इनमें से ही है। तो सफेद गेंद में से सफेद निकल सकती है, यह बात आप याद रखना। भाई सफेद गेंद में से ही तो सफेद निकाल सकता हूं मैं, भाई लाल में से तो मैं निकाल नहीं सकता। 8 गेंदें काली दी गई हैं, इसमें से सफेद निकाल दूंगा मैं, नहीं ना। तो अब मुझे सफेद गेंद में से निकालनी, तो सफेद गेंद मेरे पास कितनी है, 5। अच्छा, इसमें से मुझे एक निकालनी है, तो मैं कुल कितने तरीके से निकाल सकता हूं, तो 5C1 तरीके से निकाल सकता हूं। अब कहोगे भाई ये 5C1 क्या होता है, बताओ। अब सी क्या होता है, कॉम्बिनेशन का फार्मूला है, सब कुछ सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। दूसरी बार, पहली बार के मैं ये निकाल दिया, दूसरी बार में, अच्छा दूसरी बार में जब हम, देखिए याद रखना हर चीज का आपको क्यों मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बार में मैंने क्या किया, उसमें से 5 में से एक गेंद निकाल दी और फिर क्या किया, उसमें फिर जैसे वो गेंद मैंने निकाली उसमें से फिर डाल दिया। भाई 5 थी फिर 5 रह गई, भाई गेंद तो फिर 5 हो गई ना, तो फिर 5 हो गई, तो 5 अगले तरीके में से फिर 5C1 आएगा। क्यों, क्योंकि फिर मुझे एक गेंद निकालनी है और फिर अगली बार में फिर 5C1 आना है और फिर अगली बार में 5C1 आना है। यहां तक की चीजें बताओ, समझ में आ गया। और याद रखना दोस्तों, कोई घटना ए तरीके से घटी जाए, कोई घटना दूसरी घटना बी तरीके से, और तीसरी घटना सी तरीके से घटी जाए और चौथी घटना डी तरीके से घटित की जाए। अगर उसे पूछ लिया जाए कि उन सभी घटनाओं को एक साथ घटित करने की क्या प्रायिकता होगी, तो उन सभी घटनाओं की घटित करने की जो प्रायिकता होगी उन सभी को आपको क्या करना है, आपस में गुणा कर देना है। यानी कि यहां पर आपके बीच में क्या आएगा, गुणा का चिन्ह आएगा। और ये आपको पता है, अगर कहीं पर भी बेस समान हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। इसकी पावर भी 1 है, इसकी 1 तो 5C1 की पावर दोस्तों कितना आ जाएगा, 4। ठीक है दोस्तों, याद रखना हर चीज का मैं आपको क्यों इसलिए बताता हूं ताकि आपके दिमाग में वो सेट हो जाए। अब आता है दोस्तों अगला सवाल, मतलब ये कि अब हमें दोस्तों, यानी कि जो हम 4 गेंदें निकाल रहे थे ना, उनको हम एक एक करके कुल कितने तरीके से चुन सकते हैं। तो टोटल गेंद कितनी थी, 5 और 7 12, 12 और 8 20। तो 20 तरीके से, 20 में से हमें एक एक करके निकालनी थी। तो 20 में से हमें एक एक तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, 20C1, 20C1 यानी एक एक तरीके से निकालने थे। और कितनी बार निकालनी थी, 4 बार निकालनी थी, तो इसलिए आ जाएगा 4। समझ रहे हो ना दोस्तों। अब कहोगे भाई ये 4 कैसे आया, चलिए दोस्तों एक बार फिर समझा देता हूं। भाई पहले हमने क्या किया, 20C1 निकाल दिया, एक गेंद निकाल दी और फिर उसी गेंद को बैग में डाल दिया, फिर वो 20 हो गई। फिर अगली बार में फिर ये काम किया, समझ गए, बस सिंपल है। अब आप सोल्व कर लेना। भाई 5C1 का मतलब क्या होता है, 5। अब ऐसे मत कर देना 5 इकाई 5, सी का मतलब अगली वीडियो में समझाऊंगा। अच्छा चलिए समझा ही देता हूँ यार। भाई मान लीजिए मुझे 5 में से 2 गेंद चुननी है, तो 5C2। ठीक है, अब कैसे सोल्व करोगे, 5 का मतलब है, अच्छा इसका जो फार्मूला होता है ना, टोटल संख्या ऊपर रखनी है, फिर दोस्तों हमें कितनी चुननी है उसको नीचे रखना है, और इसमें से n में से वो टोटल कितनी चुनी गई है उनको घटा करके फैक्टोरियल लगा देना है। ये इसका फार्मूला है, बस ये फार्मूला है। इसकी
उससे आ जाएगा। तो 5 इकाई 5, अगर किसी संख्या के नीचे 1 हो ना सी के, तो डायरेक्ट गुणा कर देना, 5 इकाई 5 और 20 इकाई 20। ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, पावर ऊपर 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 की पावर 4, तो आंसर आ जाएगा 1/256। तो उम्मीद करता हूँ जो चारों गेंदें थी उसकी जो प्रायिकता आ गई। ठीक है। आइए दोस्तों, अब आप कहोगे भाई ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। हर भाई इसको आसानी से कर सकता है। आगे चलते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, बताइए दोस्तों, बताइए मुझे ये बताइए दोस्तों कि जो गेंद हम निकाल रहे हैं, आप मुझे कमेंट में करके बताओगे कि इसकी जो लाल होने की, वो जो 4 गेंदें हमने निकाली हैं उनमें लाल होने की क्या प्रायिकता है। अगर आपने ये कमेंट बॉक्स में लिख दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया है। अब चलते हैं सिंपल टाइप पर। चलिए दोस्तों, सेकंड नंबर सवाल में आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। आइए दोस्तों, टाइप नंबर 2 के सवाल में, आपके टाइप 2 में जो टाइप में हम पूछने वाले हैं आपसे, कहा जाएगा कि 3 ब्लू गेंद, 2 ग्रीन गेंद और 5 लाल गेंदें, और उसमें आपको दिया जाएगा कि 2 गेंदें उसमें हरी होनी चाहिए और 2 ब्लू होनी चाहिए, उसकी क्या प्रायिकता होगी। इस बार सिंपल है, हमें वो गेंदें क्या करनी है, एक बार हमने निकाल दिया ना, उसको कहीं ऊपर रख दो। इस बार हमें डिब्बे में वो गेंद नहीं डालनी है। तो इस टाइप के सवालों में आपको क्या करना है भाई, 2 गेंदें हरी हैं तो हरी हम यहीं से तो चुन सकते हैं, यहाँ से तो हरी नहीं चुनी जा सकती भाई। नीली गेंदों में से हरी थोड़ी ही बना दोगे आप, नीली गेंदों में से हरी नहीं बना सकते आप, लाल गेंदों में से हरी गेंद नहीं बना सकते, याद रखना। अब क्या कर सकते हो, अब इस हरी गेंदों में से ही हरी गेंद बना सकते हो, यानी कि हरी से हरी बना सकते हो। तो 2C2, इतने तरीके से हरी चुन सकते हो भाई। ब्लू में से ब्लू बना सकते हो, हरी में से ब्लू नहीं बना सकते, लाल में से ब्लू नहीं बना सकते। ब्लू है 3, तो दोस्तों गुणा आ जाएगा 3। पहली घटना ए तरीके से घटित गई और दूसरी घटना बी तरीके से घटित हुई, तो दोनों घटनाओं को एक साथ घटित करने की जो प्रायिकता होगी दोनों के बीच में गुणा आ जाएगा। तो 3 में से हमें 2 चुननी है, तो 2 ब्लू है 2, तो आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, टोटल में से दोस्तों हमें 4 गेंदें चुननी है भाई, 2 और 2 4 गेंदें चुननी है। टोटल कितनी गेंदें हैं, 3 और 2 5 और 5 10 भाई, 10 में से हमें 4 गेंदें चुननी है, तो 10C4। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। भाई नीचे देखिए दोस्तों क्या होगा, 2C2 का मतलब है 2C2 का मतलब क्या आ जाएगा बताओ भाई। ऐसे मत करने देना, 2 की गुणा 2 से 4 आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल। 2 में से 2 गया दोस्तों कितना, 0, और 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, याद रखना, गुणा। फिर दोस्तों 2 आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो इसका मान तो आ गया 1। 3C2 का मतलब क्या आएगा भाई, 3 में से 2 यानी कि 3 आ गया, और इसका मान आ जाएगा 210, तो यहाँ से आ जाएगा 1/70। कुल जो प्रायिकता बनेगी वो 1/70 की बनेगी। उम्मीद करता हूँ ये दोनों टाइप को आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पर प्रॉब्लम है तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, आपको फिर समझ में ज़्यादा आएगा। और मैंने दोस्तों आपको पूरा, मतलब ये जो प्रायिकता वाले सवाल हैं इनमें आप ज़्यादा उलझ जाते हैं बच्चे, तो मैंने पूरा आपको सिखाने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।